जो वो 12 लाख वाली जो एग्जेम्पशन लिमिट है टैक्स की, वो लिमिट हटा दी गई है। जो नया इनकम टैक्स एक्ट आया है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। अथॉरिटीज के पास में पूरा राइट है कि वो आपके पर्सनल अकाउंट्स भी चेक कर सके। गवर्नमेंट अब थोड़ा सा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहती है। अब असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर जैसी कोई चीज नहीं एग्जिस्ट करती है। गवर्नमेंट विल सीक हेल्प ऑफ एआई भी अब थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। अब कोई ऐसी बात अगर मिल गई बाय चांस स्क्रूटनी में, तो इट कुड क्रिएट अ स्कैंडल। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज सीकिंग इनपुट्स फ्रॉम द पब्लिक कि द गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड ओनली इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आपके डिजिटल स्पेस में भी जाना चाहूँ, देखना चाहूँ, तो क्या मेरे पास एक्सेस है? नमस्कार, आदाब, मैं हूँ इशिता और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो जनहित में जारी में। अगस्त 2025 में हमारे जो इनकम टैक्स लॉज हैं उसमें कई अमेंडमेंट्स किए गए, क्योंकि वो काफी एकदम हड़बड़ी में हुए एंड इस चक्कर में लोगों में बहुत कंफ्यूजन है कि भाई कौन कौन से चेंजेस आए हैं, कौन कौन से अमेंडमेंट्स आए हैं, क्या कुछ चीजें बदली हैं, क्या कोई मेजर चेंजेस आए हैं या फिर मोटा मोटा सब सेम ही है। तो ये कंफ्यूजन्स जो है ये क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट अनुराग अग्रवाल, जो हमें क्लियर करेंगे कि क्या सारे डाउट्स हैं एंड कितनी गलत इन्फॉर्मेशन फैल रही है, अगर फैल रही है, और उसकी एग्जैक्ट सही बात क्या है। हमारे शो में सर आपका फिर से एक बार स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो इस बात से शुरू करते हैं कि एक जो वो 12 लाख वाली जो एग्जेम्पशन लिमिट है टैक्स की, कि अगर आपकी इनकम इतनी है तो इतने तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इसको लेके कई लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है, जिनमें से कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि उनको व्हाट्सएप पे या फिर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कुछ वीडियोस दिखे हैं, कुछ फॉरवर्ड्स आए हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि वो लिमिट हटा दी गई है। तो क्या ऐसा है या फिर ये सिर्फ एक मिस इन्फॉर्मेशन है? देखो श्वेता, ये एक प्योर मिस इन्फॉर्मेशन है। इट्स एज सिंपल एज दैट। जो नया इनकम टैक्स एक्ट आया है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, बट उन चेंजेस के अलावा बहुत अभी तक एज ऑफ नाउ टिल टुडे ये बहुत कैटेगोरिकली बहुत क्लियर बताया गया है कि इनकम टैक्स स्लैब्स, कैपिटल गेन्स या कोई भी लिमिट्स हैं वो एज इट इज रखी गई हैं, उनमें कोई चेंज नहीं किया गया है। सो वो जो 12 लाख रुपए वाली लिमिट थी वो बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस जो उन्होंने स्लैब्स बताए थे और किस तरह से आपको डिडक्शंस के बाद 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होगी, वो अभी एग्जिस्ट करती है। तो इसमें कोई चेंज नहीं है? कोई चेंजेस नहीं है। ओके। अच्छा, एक और जो बिल जो आया है जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो रहा है, इनफैक्ट आई थिंक दैट इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट जो इंक्लूड हुआ है इसमें, विच इज कि अगर आप किसी स्क्रूटनी में आते हैं इनकम टैक्स की, कि शायद आपने टैक्स इवेजन के केस में फंसे या कुछ आप पे शक हुआ किसी को, तो अथॉरिटीज के पास में पूरा राइट है कि वो आपके पर्सनल अकाउंट्स भी चेक कर सके, जैसे कि आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, व्हाट्सएप हो गया, और आपके पर्सनल ईमेल्स हैं, उन सब का एक्सेस भी उनको मिल जाएगा। तो क्या आपको ऐसे नहीं लगता कि थोड़ा ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी हो रहा है? देखो, जो चेंजेस आए हैं मेरे ख्याल से 3-4 कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं। उसमें से अगर मैं बताऊं कुछ, एक जो बहुत बेसिक चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि अब असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर जैसी कोई चीज नहीं एग्जिस्ट करती है। अब केवल टैक्स ईयर हो गया है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च जिस समय आपने अर्न किया है वो आपके लिए टैक्स ईयर कहलाएगा। जो एक और मेजर चेंज हुआ है वो ये है कि गवर्नमेंट अब थोड़ा सा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहती है अबाउट योर वर्चुअल स्पेस। तो वर्चुअल स्पेस में क्या आते हैं? वर्चुअल स्पेस में आते हैं आपके ईमेल अकाउंट्स, आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स, आपका जो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट्स होते हैं वो अकाउंट्स आते हैं, आपका क्लाउड स्टोरेज है वो आते हैं। सो गवर्नमेंट आपसे ये एक्सपेक्ट करती है कि इफ रिक्वायर्ड तो जो एसएससी होगा उसको, जो सर्च ऑफिसर होगा उसको आपको फुल एक्सेस देना पड़ेगा अगर उसे रिक्वायर्ड है। सो जहां तक रही कंट्रोवर्शियल की बात, तो ऐसा इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। अभी तक जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट पुराना वाला था 1961 वाला, उसमें इस चीज के ऊपर किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं था कि अगर मैं आपके डिजिटल स्पेस में भी जाना चाहूं, देखना चाहूं, तो क्या मेरे पास एक्सेस है। तो बेसिकली मेरा अपना पर्सनल मानना है, अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो नया एक्ट आया है, ये नया एक्ट बेसिकली आपके डिजिटल स्पेस के लिए ही लॉन्च किया गया है। आज की डेट में जो वर्ल्ड डिजिटल इकोनॉमी है वो पूरी तरह से फिजिकल से शिफ्ट होकर डिजिटल हो रही है, और इस वजह से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर किसी भी तरह के कोई स्क्रूटनी है, कोई अगर केस चल रहा है, कोई भी अगर ऐसा ट्रांजैक्शन है विच इज सपोजिटली वो अगर डुपियस लग रहा है,
तो जो एक्सेसिंग ऑफिसर है उसको फुल एक्सेस होना चाहिए, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो एसएससी है वो फुल इंफॉर्मेशन देगा और आपकी अपनी डिजिटल स्पेस में उसको एक्सेस मिलेगा। जहां तक रही आपने कहा क्या ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है, इसका जवाब मैं अभी यही दे पाऊंगा, एज ऑफ नाउ इस पे कोई अभी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आई है, बट आई एम 100% श्योर गवर्नमेंट विल सीक हेल्प ऑफ एआई, और एआई के थ्रू वो आपके जो केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उसी पे उसकी नजर रहेगी। अदरवाइज और किसी भी तरह की कोई पर्सनल चैट्स हैं, कोई पर्सनल डेटा है विच इज नॉन फाइनेंशियल इन नेचर, उसके ऊपर गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। हाँ, क्योंकि मेन कंसर्न यही था कि भाई अगर आप फाइनेंशियल कोई भी चैट देख रहे हैं इट्स डिफरेंट थिंग, बट पर्सनल चैट्स भी होती है, एंड इफ फॉर एग्जांपल जिसकी स्क्रूटनी हो रही है वो कोई पर्सन है, ऐसा इंसान जो कोई एक ही इज अ पर्सन ऑफ स्टैचर एंड वो पब्लिक अगर आप उस फेयर में देखें तो उसमें वो जाने माने हैं, तो अब कोई ऐसी बात अगर मिल गई बाय चांस स्क्रूटनी में तो इट कुड क्रिएट अ स्कैंडल एज मैं वेल। वही आपसे कह रहा हूँ ना कि आई एम श्योर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी भी ऐसे पर्सनल डेटा में, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन है, विच इज नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। सो वो आज की डेट में एआई बहुत आगे जा चुका है, एंड आई एम श्योर एआई की हेल्प से हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए अश्योर्ड रह सकते हैं कि गवर्नमेंट को केवल आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में इंटरेस्ट है, और वो हो जाएगा, बिकॉज ये नया एक्ट जो है ये अप्रैल 2026 से लागू होगा। हाँ। तो तब तक अभी इस पे बहुत सारा काम चल रहा है। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज और बताऊं, गवर्नमेंट एक ऑनलाइन पोर्टल भी क्रिएट कर रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कि वो बेसिकली जो टैक्स पेयर्स हैं उनसे एडवाइस ले रही है कि और क्या क्या चेंजेस ऐसे हैं जो वो चाहते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में आए, या क्या चीज हट जाए, ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज सीकिंग इनपुट फ्रॉम द पब्लिक। सो इनपुट के बेसिस पे और एआई की हेल्प से, गवर्नमेंट की इंटेंशन से, सारी चीजें मिला के एक चीज बहुत क्लियर है कि द गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड ओनली इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, अदरवाइज उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी भी तरह की कोई पर्सनल चैट्स में। तो आई होप ऐसा ही हो, ऑल्दो आई स्टिल हैव अ फ्यू डाउट्स कि भाई आई थिंक ये थोड़ा ग्रे एरिया में रहेगा, बिकॉज एआई भी अब थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। नहीं, एआई आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। एक्चुअली क्या है ना कि ये जो डुपियस ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो इलीगल इन नेचर ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो खुद ही वो ग्रे नहीं, वो ब्लैक के जोन में जाते हैं। सो कहीं ना कहीं ब्लैक तक पहुंचना है तो ग्रे को टच करना पड़ेगा। बट आई एम श्योर ये जो पर्सनल डेटा है इसमें किसी तरह का कोई डेटा जो है उसमें किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। दैट्स 100% सेफ, सिक्योर। ओके, अच्छा, तो अगर आपने जैसे मेंशन किया था कि कई चेंजेस आए हैं, सो अगर आप हमें कुछ की चेंजेस के बारे में बता सकें कि क्या क्या हाई पॉइंट्स हैं, कि कोई मेजर चेंजेस हैं या कुछ माइनर चेंजेस हैं, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है पूरा ये जो टैक्सेशन का जो पूरे ये सारे लॉज हैं, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो क्या क्या चेंजेस जैसा मैंने बताया कि एक तो मेजर चेंज आया है कि आज की डेट में अब टैक्स ईयर कहलाएगा, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर जैसी जो कंफ्यूजन थी पहले वैसी अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपने जिस साल में अर्न किया है दैट ईयर विल फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल विल बी नोन एज टैक्स ईयर, और टैक्स ईयर होगा। दूसरा जो एक चेंज आया है वो ये आया है कि गवर्नमेंट को ना और डिटेल्ड डेफिनेशन दे दी है वर्चुअल स्पेस की। वर्चुअल स्पेस में चाहे आपके क्रिप्टो एसेट्स भी आ जाएंगे, उसमें नॉन फंजिबल टोकन्स जो है, एनएफटीज जिसको कहते हैं, एनएफटीज भी उसमें आ जाएंगे। सो गवर्नमेंट को इसमें बहुत डिटेल्ड डेटा चाहिए। मैंने आपको जैसे पहले भी कहा ना कि ये इनकम टैक्स एक्ट बेसिकली इसीलिए है कि मुझे अब उस डिजिटल, जो आज की डेट में जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड इज शिफ्टिंग टू अ डिजिटल इकोनॉमी, हमारा इनकम टैक्स एक्ट भी है पूरी तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शंस में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि फिजिकल डेटा के साथ साथ डिजिटली क्या क्या डेटा है। सो इसकी एक बहुत डिटेल्ड डेफिनेशन गवर्नमेंट ने कर दी है। एक और जो मेजर चेंज है और विच इज फॉर द गुड फॉर टैक्स पेयर्स, वो ये है कि पहले क्या था कि अगर आप अपनी डेडलाइन के बाद अपना रिटर्न फाइल करते थे और अगर आपका रिफंड बनता था, आप वो नहीं क्लेम कर सकते थे। आज अगर आप अपना डेडलाइन के बाद भी अगर रिटर्न फाइल करते हो और आपका रिफंड बनता है तो आप उस रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। सो ये एक बहुत वेलकम स्टेप है। सो इस तरह से बेसिकली यही सारे चेंजेस हैं। और जैसा मैंने बताया कि वो एक पोर्टल के बेसिस पे जो इनपुट्स आएंगे, उस इनपुट्स के बेसिस पे अगर मार्च तक में जो चेंजेस होने होंगे वो अगर होंगे तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल गेट टू नो ऑल दैट। अच्छा, कुछ चेंजेस और मैंने सुने थे, जैसे कि आई थिंक कुछ लैंग्वेज को सिंप्लीफाई किया जा रहा है एंड कुछ सेक्शन शायद कम हुए। जैसा कि पहले क्या था कि पहले वी वर हैविंग 819 सेक्शंस, नाउ दीस सेक्शंस हैव बीन रिड्यूस्ड टू 536। ठीक है, इनिशियली देयर वर 47 चैप्टर्स, नाउ दे हैव बीन रिड्यूस्ड टू 23 चैप्टर्स। तो गवर्नमेंट का एक बेसिक इंटेंशन बहुत क्लियर है,
वो ये है कि गवर्नमेंट ये चाहती है जो टैक्स पेयर्स हो वो इनकम टैक्स एक्ट को पढ़ पाएं और उसको समझ पाएं और उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाएं। सो जो गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो टैक्स पेयर्स हो उनकी तरफ से भी सारा कंप्लायंस हो और गवर्नमेंट के पास भी पूरी क्लैरिटी हो। सो इसके बेसिस पे इसीलिए उन्होंने इसको बहुत इजी कर दिया है, सेक्शंस को रिड्यूस कर दिए हैं, वर्ड्स जो इनकम टैक्स में है उसको कम किया है, चैप्टर्स को कम किया है। सो ऑल इन ऑल इट इज अ वेरी वेरी वेलकम स्टेप, जो कि आज की डेट में जो नीड ऑफ द आवर है उसके हिसाब से हमारा नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 बनाया गया है। सो अगर हम एज नॉर्मल जनता की बात करें, जिनको कुछ लोगों को फाइनेंशियल ज्ञान रहता है, कुछ को नहीं रहता है, तो वो अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है। बट फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ पे आपने इतने सालों से फाइनेंस के फील्ड में ही आप रहे हैं, सो फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव यू फील कि ये सारे जो चेंजेस हैं ये नेसेसरी हैं, होने चाहिए थे? बिल्कुल नेसेसरी हैं, बिल्कुल होने चाहिए थे। देखिए अभी तक क्या था, जो हमारा एग्जिस्टिंग एक्ट था ना, गवर्नमेंट उसको पूरी तरह से उसको भी स्क्रूटनाइज करना चाहती है और एक नया एक्ट जो है वो बेसिकली आज की डेट में क्या है ना कि क्योंकि जैसे मैंने बताया हम लोग पूरी तरह से डिजिटलाइज होते जा रहे हैं, डिजिटली जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और जिसके ऊपर गवर्नमेंट के पास पूरी क्लैरिटी नहीं हो पाती है, चाहे वो बाय वे ऑफ सोशल मीडिया हो, बाय वे ऑफ क्लाउड स्टोरेज हो, गवर्नमेंट को उसका पूरा डेटा चाहिए और एक्सेस चाहिए। एंड आई एम श्योर विच विल हेल्प इन कर्बिंग द ब्लैक मनी, अगर कुछ इकोनॉमी में फ्लोट होती है तो, या फिर अगर किसी तरह के और ऐसा डेटा होता है जो गवर्नमेंट के पास पूरा अभी तक नहीं पहुंच पाता था, तो गवर्नमेंट अब उसको पूरी तरह से उसका फुल एक्सेस चाहती है, जिसकी वजह से आई एम श्योर इट विल बी गुड फॉर द इकोनॉमी एंड इट इज अ वेलकम स्टेप। ओके, सो एक आखिरी डाउट जो ये था कि सिंस हमारी शुरुआत इस बात से हुई थी, कई बार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं उस पर बड़ी गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है एंड एक पैनिक का स्टेट क्रिएट हो जाता है कि भाई अच्छा, जैसे टैक्सेशन वाला था कि 12 लाख की जो ब्रैकेट है, जो टैक्स स्लैब है, अगर वो हट जाएगी और ये अगर किसी को इन्फॉर्मेशन मिली होगी तो क्लियरली वो इंसान हड़बड़ा गया होगा कि भाई सही है, गलत है, क्या है। एंड सिंस यू जस्ट क्लियर्ड कि हाँ ऐसा नहीं है, वो अभी भी स्लैब है, मेंटेन्ड है, तो अब हमारे पास एक होता है कि किन सोर्सेस पे रिलाई करें कि जहाँ पे हमें पता चले कि अच्छा हमने एक इन्फॉर्मेशन पढ़ी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट वो कौन सा सोर्स होगा या कौन कौन से सोर्सेज होंगे जहाँ पे मुझे जाके एक बार चेक करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है वो सही भी है कि नहीं है? देखिए इसका सबसे रिलायबल सोर्स है incometaxindia.gov.in। आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और सबसे सही डेटा, सबसे सच्ची इन्फॉर्मेशन आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे मिलेगी, जो वेरीफाइड पोर्टल है, जो उनकी अपनी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पे मिलेगी। अदरवाइज यू कैन ट्रस्ट ऑन सर्टेन प्रोफेशनल्स, चाहे वो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट हों, चाहे वो आपके टैक्स एडवोकेट्स हों, दे आर द पीपल हु आर अवेयर ऑफ द अपडेशंस एंड टैक्स लॉज जो होते हैं, उनसे एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंटली किसी भी तरह के कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और सोशल मीडिया पे मत रिलाई करिए, एक प्रोफेशनल से पूछिए, कंफर्म करिए क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है नहीं है। और उसके बाद जैसा मैंने बताया कि अब इनकम टैक्स एक्ट बहुत सिंपल होता जा रहा है, इजी टू अंडरस्टैंड होता जा रहा है, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, जो कि है www.incometaxindia.gov.in। उस पे जाइए और वहां से आप सारा वेरीफाइड डेटा ले सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच अनुराग जी, हमारे जो डाउट्स थे वो आपने क्लियर किए। एंड आई होप जिन लोगों को ये कंफ्यूजन रहा होगा, स्पेशली वो 12 लाख वाला जो टैक्स स्लैब है, विच जो मुझे भी सुनने में आया था कई सारे लोगों के थ्रू कि उनको ऐसे मैसेजेस आए हैं या फिर उनको ऐसे सुनने में आया है, तो आई होप आपके वो डाउट्स क्लियर होंगे। प्लस उसके अलावा जो प्राइवेसी कंसर्न थे या फिर जो नए अमेंडमेंट्स आए हैं उनके बारे में भी आपको पता होगा। एंड अगर आपको उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आपको सोर्स भी बता दिया गया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप राइट सोर्सेज से ही अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको वेरीफाई करें, ताकि इससे पैनिक ना क्रिएट करे और आपको भी सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू।